एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। एज इट्स टू लेट, काफी दिन से इंटरव्यू के बारे में चीजें आ चुकी हैं और काफी सारे डिस्कशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, बट जब जागो तभी सवेरा। सो वी गेट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई डिडंट गेट टाइम टू मेक वीडियो ऑन इट, बट अभी फिलहाल वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। सो सबसे पहली चीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैड बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, क्योंकि हर एक मौका जो है वो आपको कुछ सिखाता है। इसलिए अगर कोई ये सोचकर इंटरव्यू नहीं देने जा रहा है कि इसके मार्क्स बहुत कम है या फिर बहुत नीचे है, चांसेस बहुत कम है, इतने सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है तो जाने का क्या फायदा है। सो आई सजेस्ट यू कि भाई हर एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जो आपको सिखाता है, वो जो लर्निंग है वो लर्निंग आप कभी भी घर बैठे या फिर उसी मौके को छोड़कर नहीं ले सकते हैं। सो इसलिए हर एक चीज को चेयर अप करिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाइए इंटरव्यू देने। तो आपका जो इंटरव्यू है वो शुरू हो रहे हैं आपके 24 मई से, जो कि मेरा इंटरव्यू है 26 को, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और आपका जो इंटरव्यू है वो है केवी नंबर 3 दानिश नगर नियर आशिमा मई होशंगाबाद भोपाल। बात करें इस लोकेशन की, तो लोकेशन जो है वो काफी सही लोकेशन दी गई है, क्योंकि अगर जो स्टेशन है भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, जो कि पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, उसके 10 मिनट की डिस्टेंस पे है ये जो आपका वेन्यू है। सो वहां पर पहुंचना भी आपके लिए काफी इजी है। तो हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवी में डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है, अगर आप कुछ चीजें, अगर आप अपनी मार्कशीट के अलावा कुछ चीजें आपकी इधर उधर होती हैं तो वो कंसीडर की जाती हैं, आपको प्रोविजनली परमिशन दी जाती है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको क्या लेकर जाना है, आपको सारे के सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 10th ऑनवर्ड लेकर जाने हैं। 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जानी है, उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी मार्कशीट लेकर जानी है, आपने बीपीएड किया है उसकी मार्कशीट, और डिग्री तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। उन सारी ही चीजों को आपने एज यूजुअल लेकर जाना है। साथ में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप जरूर लेकर जाइए। हो सकता है, अब इस बारे में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि कौन से एक्सपीरियंस को वो वहां पर मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, वो बाद की बात है। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लेकर जाइए, आपको वहां पर जो फॉर्म मिलता है आप उसमें वो चीज फिल करिए। इसके बाद आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स की एक अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी है, जितने भी आपके हैं। इवन एक नहीं, आई सजेस्ट यू कि आप 2 सेट लेकर जाएं और सब में अपने साइन खुद करें, सेल्फ अटेस्टेड कर ले। अपने आधार कार्ड को भी जरूर लेकर जाएं, वो आपकी आईडी है, यू शुड कैरी इट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये चीजें आपको लेकर जानी है। उसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो फॉर्मेट दिया है वो सबके लिए दे रखा है। तो आप इनमें से अगर आपके पास इस फॉर्मेट वाला है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने वो ओरिजिनल चीज लेकर जानी है, सिंपल सी चीज है। बट अगर आपने अप्लाई किया है या फिर आपके पास इस फॉर्मेट का नहीं है, तो अगर आपने जो अप्लाई किया है और वो अभी तक नहीं बन किया है तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुराना लेकर जाइए। सिर्फ आप वहां पे प्रोविजनल, आप पे लिखा जाएगा कि आप प्रोविजनली एलिजिबल है, आप इंटरव्यू सिचुएशन में दे सकते हैं। इंटरव्यू नहीं देने की सिचुएशन सिर्फ तब है जब आपकी जो एकेडमिक चीजें हैं उनमें अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आपको परमिशन नहीं देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बायोडाटा आप देख पा रहे हैं, बायोडाटा की आपको 5 कॉपीज लेकर जानी है। और हर एक बायोडाटा में यहाँ पर एक चीज लिखी है लास्ट में कि अंडरटेकिंग और ये सब चीजें हैं। तो ये बायोडाटा और अंडरटेकिंग, इसकी 5 कॉपीज आपने लेकर ही जानी है और आप इसे आराम से फिल करके लेकर जाइए। ये आपके लिए एक मैंडेटरी चीज है, किसी भी जगह जाएंगे, चाहे आप DSSB में जाएं, चाहे आप नवोदय में जाएं, आपको ये लेकर जाना होता है। उसके बाद अंडरटेकिंग जो साथ में दी है कि आप कहीं भी जॉब करने के लिए अपनी विलिंगनेस देते हैं, कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ करना है वहां करना है, जस्ट बिकॉज इट इज अ सेंट्रल जॉब। इसके अलावा अगर इसमें से कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो आप ही को अफेक्ट करेगा। कोई टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाता है एससी एसटी वालों को छोड़ के। एंड उसके बाद यहाँ जितनी भी चीजें हैं जो कि आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखी है, उनको आपको ध्यान से पढ़ के सिर्फ उतनी ही चीजें फॉलो करनी है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से लेकर जाइए, आराम से आप अपनी टिकट कराइए। और अपनी अगर बात करें कि आपके अपीयरेंस की, इंटरव्यू की, तो आपने फॉर्मल्स ही पहनने हैं। कोई भी ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप पीटी के लिए जा रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स ड्रेस पहननी है, आपने फॉर्मल्स ही पहनने हैं।
आप वहां पर जिसके लिए जा रहे हैं आपका कोई ट्रायल नहीं है, कोई फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटी आपसे नहीं कराई जाएगी या फिर इस तरह की कोई आपसे डेमो नहीं लिया जा रहा है, तो उस चीज के लिए मत जाए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जो भी आपके और भी इससे रिगार्डिंग इश्यूज हैं या फिर आपके कुछ और सवाल हैं तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई दोज ऑल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ऐसी और चीजों के लिए हम आगे भी मिलेंगे और इंटरव्यू में भी मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।